के जो भी तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। संस्था जो तारीख पे तारीख की उक्तियां चल रही है वो सिर्फ इन संसाधनों की कमियों से चल रही है। उसमें ना तो अधिवक्ताओं की कमी है और ना जजेस की कमियों से चल रही है। जज प्रयास करता है, अधिवक्ता प्रयास करता है कि इसका जल्दी निस्तारण हो। अब मैं बात करता हूं एसोसिएशन कोर्ट की। साहब 2950 मामले आज की तारीख में दर्ज रजिस्टर्ड है और मिसलेनियस वर्ग को मिला दें तो 3500 के पार जाती हैं। क्या एक जज 3500 फाइलों एक महीने में अगर उसका रोटेशन घुमाए तो घूम सकता है? संभव नहीं है साहब। एजीएम कोर्ट की बात करता हूं 3667, यानी जो मैं आंकड़े, जैसा कि अभी वकील साहब ने पूरा डिटेल में बताया है शुरू से लगा के अंत तक, तो ये एक जन आंदोलन है और हम लोग भी, हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम इसमें पूरा सहयोग अपनी तरफ से दें। न्याय मिल सकता है तो फैसला हमेशा आपके साथ रहेगा। आपको जब भी जरूरत है आप हमें बुला सकते हैं। हमारे वकील साथियों की जो डिमांड है, वो मांग है, वो जायज है और शहर हित में है और हम सबको अपने व्यक्तिगत जो हित है उन सबको छोड़ करके, और ये सार्वजनिक हित का कार्य है, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो हमारी महिलाओं के लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो और चाहे वो आम नागरिक के लिए हो। प्रत्येक व्यक्ति इस न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो मैं हमारे शहरवासियों से मैं अपील करता हूं कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लें और मैं नहीं कहता कि भाई बहुत ज्यादा समय लगे, जल्द से जल्द इस डिमांड को सरकार तक पहुंचा करके और हमें के लिए पूर्ण समर्थन करता हूं कि आज जो लगभग 5-6 दिनों से हड़ताल लगातार है, इससे पूर्व भी लगभग 2 साल से है। सरकार स्तर से और मंत्री स्तर से सारे अधिवक्ताओं गण कार्यकारिणी मिलके आई है, परंतु अभी तक इनका काम नहीं हुआ। मैं समाज संस्थान से निवेदन जो है संस्थान की, हमारी कार्यकारिणी पूरी समाज संस्थान समर्थन करती है कि जब तक इन अध्यक्ष होने के नाते, अभी हमारे विधायक जी आज विधानसभा यानी कल आते हैं, उनसे राय लेके पूरी पार्टी की तरफ से और विधायकगण को अगर हड़ताल में या समर्थन बैठने के लिए अगर निवेदन किया तो हम पूरा समर्थन पार्टी स्तर से या भूख हड़ताल पर बैठ सकते हैं और सरकार स्तर से विधानसभा में ये प्रकरण उठाने का हम प्रयास करेंगे। सारे लोग आप लोगों को इस बात का समर्थन देने के लिए आए हैं कि एक एक समस्या में पूरा सूरतगढ़ यूनियन का एक मेडिकल स्टोर का संचालन करने वाला व्यक्ति, जब भी आपका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई ऐलान होगा, निश्चित रूप से एक कदम आपके साथ चलने का काम करेंगे। ये सरकारों के कार्य करने की शैली ऐसी है कि जब तक कोई हादसा नहीं होता या उन पर इस तरह के आंदोलन का डंडा नहीं चलता, तब तक सरकारें बिल्कुल भी नहीं सुनती है। और कमेटी की तरफ से हमारा पूरा इसमें समर्थन है। बाजार को बंद करना पड़े तो भी हम आपके साथ हैं। ये आपका कार्य सरकार जल्द सुन के और जल्द संपूर्ण हो, ऐसी हमारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत। कितनी जनसंख्या होगी उसके लिए बिल्डिंग ये साथ, इसकी गुनाहगार कौन है? किन लोगों ने ये बड़ी भूल की? मैं बताना चाहता हूं कि इसलिए इस बिल्डिंग के बजट के लिए अगर किसी का रहा तो जो आज तक राजनीतिक सत्ताधारी लोग विधानसभा में पहुंचे हो, उन लोगों की कमी रही है। साथ ही मैं बताना चाहता हूं, अगर वो लोग बजट सेशन के अंदर ये मांग करते तो इस बिल्डिंग आज से करीब 30 साल पहले ये बड़ी बिल्डिंग हो जाती। साथियों, जो पार्टी के नेता ने बताया है कि कल या परसों इस मांग को लेकर विधानसभा में उठाने के लिए काम करेगा, मैं उन लोगों का धन्यवाद करूंगा। मैं साथियों बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे काम अगर नगर पालिका या कोई कर्मचारी की परिवार के अंदर बुजुर्ग मृत्यु हो जाती है सर्विस के अंदर, तो पहले क्या हुआ करता था कि वारिस प्रमाण पत्र बनाया जाता था, तो नगर पालिका अथॉरिटी होती थी, वो बना देती थी तो वो लग जाता था।
परंतु साथियों, आज वही छोटा सा काम वारिस प्रमाण पत्र वो न्यायालय में आता है, करीब 6 महीने लग जाते हैं। ये कमी दर्शाती है कि इसके अंदर बहुत बड़ी कमी है साथियों। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई वकीलों की अकेलों की नहीं है, ये हम लोगों की लड़ाई है, ये इलाका की जागरूक लोगों की लड़ाई है। अगर हम सब लोग एक हो गए तो ये चंद दिनों के अंदर ये मांग दोनों मानने का काम करेगी, या बड़ी न्यायालय होने का काम करेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये न्यायालय की जो बिल्डिंग है 60 साल, सरकारी आंकड़ों में इसकी डिमांड 35 साल में खत्म हो जाती है। तो मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, मेरे को पता है। अब इसी बिल्डिंग को यदि अपन बढ़ाते हैं, ये 60 साल 65 साल में बढ़ रही है, तो अगले वाली 100 साल तक बढ़ेगी। उसका डिजाइन और उसका आर्किटेक्ट से 100 साल का डिजाइन कराना, और हमारे पूरे समाज की तरफ से, हमारे पूरे समाज कुमार प्रजापत समाज की ओर से आप सबको बहुत बहुत घना समर्थन रहेगा। छत्तीसगढ़ के वकीलों के लिए 22 के अंदर गुरुद्वारे के सामने पशु चिकित्सालय के अंदर जमीन आवंटित है। आप बजट जारी कीजिए भजनलाल जी, ताकि बिल्डिंग बढ़ सके और आम छत्तीसगढ़ की जनता को राहत मिल सके। चाचा ने जिस प्रकार से बात रखी, मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि जब ये 2022 के अंदर साथी जगतपाल जी आपके अध्यक्ष थे, उस समय जब आंदोलन चला और उस आंदोलन के बदौल आप लोगों को जगह आवंटन की गई, वो जगह मिली। लेकिन 2022 के बाद 3 सालों के अंदर यहां के विधायक उस समय के राम प्रताप जी कासनिया जी और अब के विधायक श्री डूंगराम गेदर जी, जिनको विधानसभा में बोलने का बहुत बार मौका मिला, बहुत बार प्रश्न लगाए हो, लेकिन किन्हीं साथी ने यह प्रश्न नहीं लगाया कि आप लोगों को बजट मिलना चाहिए। यह काम जनप्रतिनिधि का है। भाई अमित कल्याणा ने बोला, मैं उस बात का समर्थन करना चाहता हूं कि यहां के चुने हुए लोगों को विधानसभा में आप लोगों की आवाज उठानी चाहिए, आपकी पैरवाई करनी चाहिए। मेरे मित्रों, ये 2 चीज इसी है कि थे को दोरा में खोल लो आदमी फूट जाएगा, और थे कोर्ट दोरा में लाग जाए तो भी लाखों लोग धरकर पहुंचेगा आपकी तकलीफ लेके। सिर्फ आपका फर्ज नहीं है, जो लाखों लोग इस कोर्ट के अंदर आते हैं, आज उन लोगों का फर्ज था कि यहां पे आना चाहिए थे। लेकिन आजादी की लड़ाई के अंदर बहुत कम लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी। आप वही लोग हो, संख्या बल में कम हो सकते हो, लेकिन आपका हौसला भगत सिंह जैसा है कि लाखों लोगों की जो लड़ाई लाखों लोगों को लड़नी चाहिए थी, वो सैकड़ों साथी लड़ेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे साथी, ये आदत बन गई है आजकल कि भाषण दिए, चले गए, फेसबुक पे चढ़ा दिया, 2-4 फ्लोर्स बढ़ गए। लेकिन आपको भरोसा दिलवाना चाहता हूं कि जब तक आपका संघर्ष चलेगा, राकेश बिश्नोई सुबह और शाम और दोपहर आपके बीच में हाजिरी लगाएगा, आखिरी अंजाम तक इस आंदोलन को लेके जाएंगे, जब तक आपको बजट नहीं मिल जाता। आपने नए भवन वास्ते की जिग्या की बात आई, विंग में भी गंगा जलताऊ जी सके थे लोग काफ़ी बार मिले, विंग जो भी सहयोग नहीं कर सका वो है। और विंग बाद में आपने छत्तीसगढ़ शहर के अंदर ही जिग्या लौट हुई, विंग भी जो सहयोग मारो रेस के तो मैं पूरी तरह करो। और आज भी इतो लंबो टाइम हो गयो भी जगह स्वीकृत हुए, अभी तक नए भवन को काम चालू को नहीं हो। तो वकीलों के सागे सागे शहर के हर आदमी की इच्छा है कि बेटा बढ़ना चाहिए।
चाहो है तो मैं भी सब मांग सागे यहाँ अभी तो अच्छा वक्ता राकेश जी अभी बोल के गया है, कल्याणा जी बैठे हैं, हाँ दोनों ने कई बार के भी थे अच्छा बहुत अच्छा वक्ता हो। मैं भी राजनीति करा, हमारे थोड़ी सी बोलने करने में कमी है, माने ट्यूशन देवे को नहीं कभी। आज फिर थारे सारंग समय कहा कोई ट्यूशन कोई मानी दे दो, थोड़ा बहुत बोलना मैं भी सीख जावा थार लगाए कोई। मैं तो सीधी सिंपल बात कहने वाला आदमी हाँ। बाकी ये वकील लोग है धरने पर बैठे है और अन कोई बोल गए मैं सिखावा, अन सार दिन काम ही बोलने हुई है, अन बोल के सिखावा तुम्हारे की इसी इतनी है को नहीं, इतनी मारे मती को नहीं। फिर भी साहब जीएम भी है जो को भी मारो समर्थन है, जो को भी थे शहर उम्मीद करे या जो करे, मैं कोई शहर दूर को नहीं, मैं था कोई थारों दूर को नहीं, सदैव थार सागे हाँ। और जब भी हमारी तरफ कोई सहयोग हुएगा हमेशा करांगा। भी भवनी वैसा आया वहाँ सागे पैदल ही चाल के आया, मैं रस्ते में मनाई बात कहता आया कभी नए भवन बनाया देना बढ़ाना है और सहयोग करना है, पंचायत समितियों करना तो पंचायत समितियों अगर कोई होता हो तो वो भी करांगा। और इनके अलावा जो कोई और भी कोई हमारी तरफ थे कोई भी कोई माने कोई आदेश देगा मैं आदेश की पालना करूंगा। थे बुलाए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने हौसला दिया और सभी अध्यक्षों ने और सभी सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्षों ने हमें पुरजोर दिल से तन मन धन से समर्थन देने का कह कर गए हैं। और उन्होंने कहा है कि आगे की जो भी आप रणनीति बनाओ, आप भूख हड़ताल पे बैठो, आप चक्का जाम करो, आप बाजार बंद करो, तो सभी संस्थाएं आश्वासन दे के गई है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इसलिए आज आप सब लोग यहाँ पधारे और हमारे धरने को आपने समर्थन दिया, इसके लिए न्यायिक बार संघ सूरतगढ़ और पूरे हमारे अधिवक्तागण आपका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं और आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।